नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में 2 दिन रहेगा ड्राई डे, ठेकों का शटर होगा डाउन। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में प्रदेश में मतदान है। ऐसे में 1 जून को यहाँ ड्राई डे रहेगा। दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, ढाबों आदि पर मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 4 जून को भी ड्राई डे ही रहेगा। इसे लेकर ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले में 1 जून को लोकसभा चुनाव व 2 विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में सबसे आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल जोर पकड़ चुका है। स्टार प्रचारकों का हिमाचल प्रदेश में जनसभा जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं की। हिमाचल में अनुराग ठाकुर का प्रियंका गांधी पर पलटवार। हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर मंगलवार को गगरेट व कोटलेहड़ में कहा कि प्रियंका गांधी मंच से कई नई गारंटियों की घोषणा कर रही हैं, मगर पुरानी गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रियंका फिर से हिमाचल की जनता को ठगने आई हैं। अनुराग ने कहा कि हिमाचल की माताएं और बहनें 1500 रुपए की आस लगाए बैठी हैं। साल 2022 की विधानसभा चुनाव में किया यह वादा अभी पूरा नहीं हुआ। आपदा राहत राशि का कर लिया बंदरबाट। हिमाचल में कांग्रेस पर जम के बरसे नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के चुनावी प्रचार को धार देने के लिए हिमाचल प्रदेश के रामपुर में पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल जनसभा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि रामपुर की इस जनसभा को विराट उपस्थिति बता रही है। यहां के लोगों ने प्रदेश में चुनावी कुशासन और भ्रष्टाचार से बदलाव का निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी माताएं बहनें भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। इंदिरा जी ने तो अपने गहने देश को दे दिए। हिमाचल में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए वार पलटवार का दौर भी आक्रामक हो चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों में जिस तरह से मंगलसूत्र छीने जाने और भैंस चुराए जाने की बात कही जा रही है, उसे सुनकर हर कोई हंस रहा है। ये कैसा भाषण है? आखिर इसका क्या मतलब है? टकाटक के नाम पर बोला जा रहा झूठ। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का कांग्रेस पर निशाना। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी झूठ बोला और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी लगातार झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेता टकाटक के नाम पर जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ संस्थान बंद करने का काम किया। हिमाचल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध से पहले हथियाई जमीन पर ही चीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। विकसित भारत 2047 बुद्धिजीवी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत निर्माण क्षेत्र में चीन से पीछे रहा है। चीन ने 10 साल पहले आर्थिक सुधार शुरू हो गए थे। विकसित भारत के लिए हमें चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके मोदी सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं, फिजूल की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम पर कसा तंज। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र 55 साल से कांग्रेस की सरकारें रही। क्या किसी ने आपका मंगलसूत्र चुराया? क्या किसी ने आपकी कोई भैंस चुराई? इंदिरा गांधी ने तो अपने गहने दिए थे जब भारत जंग में था। मेरी मां ने अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया है और बीजेपी मुद्दों की बात न करके फिजूल के मसले उठाती है। कांग्रेस का पाकिस्तान से नापाक रिश्ता। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आखिर कांग्रेस और पाकिस्तान का यह नापाक रिश्ता क्या कहलाता है, जो कभी कांग्रेसी पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं तो कभी पाकिस्तान कांग्रेस की गोद में बैठ जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर झंडूता, भोरंज और हमीरपुर मंडल में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा, इन लोगों को भारत में रहते हुए पाकिस्तान का गुणगान करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? बिजली कट से उद्योगों पर संकट, हर रोज करोड़ों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में बिजली संकट ने उद्योगों की कमर तोड़ रखी है।
बिजली कटों के बीच उद्यमियों ने उद्योग चलाना घाटे का सौदा हो गया है। हालात यह है कि दवा, गत्ता, धागा, बिजली उपकरण व घरेलू उपकरण निर्माता उद्योगों में उत्पादन की रफ्तार धीमी हो गई। उत्पादन की रफ्तार मंडी पड़ने से जहां उद्यमियों को समय पर ऑर्डर पूरा न कर पाने की चिंता सताने लगी है, वहीं अगर बिजली कट का सिलसिला लंबा चला तो करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा। हिमाचल के कुल्लू में टनल बनने से लोगों को होगी आसानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का शोजा गांव बहुत खूबसूरत है। यह बर्फ से ढकी पीर पंजाल चोटियां आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटक यहां सुकून की तलाश में खींचे चले आते हैं। जहां जालोड़ी जोत के पास करीब 8,887 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह करीब 10,800 फीट ऊंचा है और कुल्लू को शिमला से जोड़ता है। इस गांव से 3 किलोमीटर क्षेत्र से फैले 60 घरों, लगभग 350 निवासी हैं। शोजा गांव के निवासियों ने यहां प्रस्तावित जलौरी सुरंग के विरोध में चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बनाई है। हिमाचल में 60 साल की आयु पूरी करने के बाद रिटायर होंगे क्लास 4 कर्मचारी। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अदालत ने आदेश जारी कर दिए हैं कि क्लास 4 कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरा होने पर ही रिटायर किया जाएगा। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर किया गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। हाईकोर्ट ने अहम व्यवस्था करते हुए कहा कि क्लास 4 कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव गैर कानूनी है। हिमाचल को गर्मी से मिलेगी राहत, बदलने वाला है पहाड़ का मौसम। पंजाब, हरियाणा की तरह भयंकर गर्मी से झुलस रहे हिमाचल प्रदेश को जल्द ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऊना में अधिकतम पारा 44 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं शिमला में बीते 10 साल में सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड किया गया है। पीएम मोदी बोले 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और होगी तेज। पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम वाले धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सके। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। केदारनाथ के बाद अब कन्याकुमारी। आखिर वोटिंग से पहले पीएम मोदी साधना में होंगे लीन। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी साधना में लीन होंगे। वह कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। सालों पहले इसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान रखकर विकसित भारत का दर्शन किया था। यह भारत का दक्षिणतम छोर है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।